वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन योजना को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये पहला मौका नहीं है जब ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं को शुरू नहीं करने का आरोप लगा है। इससे पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। खुद को केंद्र सरकार का एंटी दिखाने में अगर किसी नेता का जिक्र किया जाए तो सबसे पहला नाम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आता है। ममता बनर्जी हमेशा केंद्र की कई योजनाओं के खिलाफ रही, इसीलिए उन्होंने अपने सियासी नफे नुकसान को देखते हुए बंगाल में लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम भी सियासी युद्ध का शिकार हो गई। मोदी सरकार की इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है, जबकि इसे शुरू हुए 25 महीने हो चुके हैं। वहां के किसान इसका लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं चाहती। सीएम ममता बनर्जी की जिद की वजह से बंगाल के किसानों को हुए नुकसान का केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने असेसमेंट किया है। इसके मुताबिक किसानों के हक के 9,660 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ऐसे ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना को भी ममता सरकार बंगाल में लागू करने से हिचकिचा रही है। इसी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ममता सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं में दिलचस्पी नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। शेखावत ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जल जीवन मिशन के तहत मिले बजट को पिछले वित्तीय वर्ष में भी खर्च नहीं कर पाई, साथ ही राज्य के किसी मुद्दे पर कोई सहयोग भी नहीं दिखा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वो जब कभी इस योजना की प्रगति पर चर्चा के लिए बैठक बुलाते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार से संबंधित मंत्री या अधिकारी शामिल नहीं होते। बहरहाल उन्होंने कहा कि जब जल शक्ति मंत्रालय के सचिव बैठक करते हैं तो अधिकारी इन बैठकों में शामिल होते हैं। पश्चिम बंगाल को जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को आवंटित की गई राशि पिछले वित्त वर्ष में खर्च नहीं हो पाई और राज्य की तरफ से मुद्दे पर कोई सहयोग भी नहीं दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को देश के हर घर में पाइपलाइन के जरिए साफ पानी मुहैया कराने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार की योजना, इसके लिए एक मिशन की घोषणा हुई थी। इसका नाम जल जीवन मिशन है। ये मिशन 3,60 करोड़ रुपए की योजना है। साल 2020 में पेश हुए बजट में जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। वहीं केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन के तहत 4,378 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा की। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत जैसी फुल प्रूफ योजना को भी ममता बनर्जी ने लागू नहीं किया। आयुष्मान भारत की जगह स्वास्थ्य साथी के नाम से बंगाल सरकार अपनी योजना चला रही है। आपको बता दें कि इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ममता पर हमलावर है तो टीएमसी भी पलटवार करने से गुरेज नहीं कर रही। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।